कुछ रिश्ते किताबों में नहीं मिलते, वो दिल की तहों में छुपे होते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही रिश्ते की, एक ऐसी दादी माँ की जिनकी यादें आज भी मेरी सांसों में गूंजती हैं। आइए चलें मेरे साथ मेरे गांव की उस पुरानी हवेली की ओर, जहां मिट्टी की खुशबू में बसती है मेरी दादी माँ की अमर कहानी। गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी सी कच्ची हवेली थी। दीवारों पर पीली मिट्टी पुती हुई, दरवाजे लकड़ी के और आंगन में तुलसी का चौरा। हवेली के एक कोने में आम का पेड़ था जो गर्मियों में मीठे फल देता था और छाव में कहानियां पनपती थीं। वहीं रहती थी मेरी दादी माँ, श्रीमती काशीबाई। मुझे आज भी याद है जब मैं 7 साल का था, पहली बार अकेला गर्मी की छुट्टियों में उनके पास गया था। माँ ने पोटली बांधी, पापा ने स्टेशन तक छोड़ा और ट्रेन की खिड़की से झांकती मेरी आंखों में बस एक ही सवाल था, दादी कैसी होती है। जैसे ही मैं गांव पहुंचा, मिट्टी की सोंधी खुशबू ने जैसे मेरे मन को छू लिया। दादी माँ ने मुझे पहली बार गले लगाया और कहा, बड़ा हो गया मेरा आरव, अब तो तुझसे गप्पे लड़ाएंगे। उनका प्यार बिना शर्त था। वो सुबह सूरज से पहले उठती, तुलसी को जल देती और चूल्हे पर ताजे दूध में चाय उबालती। हर घूंट में एक कहानी होती। दादी माँ की बातें सुनकर लगता था जैसे कोई जीवंत पुस्तक मेरे सामने खुल गई हो। उन्होंने मुझे समय को महसूस करना सिखाया। समय कोई घड़ी नहीं बेटा, वो तो एक बहती नदी है। अगर उसे देखना है तो उसकी लहरों को छू, वो कहती। एक बार उन्होंने मुझे अपने जीवन की एक गाथा सुनाई। 1947 का साल था। बंटवारा हुआ। हम लाहौर से आए। मेरा हाथ उस समय के नक्शे में दर्ज है। बेटा, जब हम पैदल सीमा पार कर रहे थे, तब मैंने पहली बार मां को रोते देखा। लेकिन उन्होंने सिर ऊंचा रखा। वो मेरी असली गुरु थी। उनकी बातें सुनकर लगता कि इतिहास किसी किताब में नहीं, उन्हीं की आंखों में लिखा था। वो हर त्योहार के पीछे की पौराणिक कथा, हर परंपरा का वैज्ञानिक कारण और हर रिश्ते की मर्यादा को जीती थी। दादी माँ 5 बच्चों की माँ थी। मेरे बाबा हरिनारायण रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। एक दुर्घटना में उनका देहांत हो गया जब मेरे पापा मात्र 10 साल के थे। तब दादी ने अपने आंसू पोंछकर कहा था, अब ये घर मेरा मैदान है और मैं इसकी सेनानी। उन्होंने खेत जोते, मवेशी संभाले और बच्चों को पढ़ाया। पापा बताते हैं कि कैसे उन्होंने घर के एक कोने में पाठशाला चलाई थी ताकि गांव की लड़कियां भी पढ़ सकें। उस जमाने में यह क्रांतिकारी था। मुझे याद है जब एक बार गांव के प्रधान ने कहा, काशीबाई, आप घर से बाहर मत निकला करो, लोगों को अच्छा नहीं लगता। तब दादी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मैं जब बाहर निकलती हूं तो चूल्हा जलता है, औरत नहीं। उनकी यह बात आज भी मेरे जहन में गूंजती है। उन्होंने रिश्तों को जिया, निभाया और उनकी परिभाषा को नया आकार दिया। दादी माँ की आवाज में कोई जादू था। वो जब गाती तो लगता जैसे धरती खुद गा रही हो। सावन में उनका गाया एक गीत मुझे आज भी याद है। नैना तरसे पिया की बाट,
सावन की घटा आई रे, बिन साजन सूनी अंगनाई रे। उनका हर गीत एक जीवन दर्शन होता। उन्होंने मुझे सिखाया कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, आत्मा का संवाद है। ब्रज, अवधी, मैथिली, हर भाषा उनके सुरों में बहती थी। वो जब झूले पर बैठकर गाती, आस पड़ोस की औरतें उन्हें सुनने आती। और फिर अंत में एक दोहा, जो बोले मीठे बोल, उसका बड़े मान, कटु वचन सुन के जले, जैसे लगे अपमान। समय किसी को नहीं छोड़ता। जब मैं कॉलेज गया, दादी माँ धीरे धीरे चुप रहने लगी। उनका शरीर ढलने लगा, लेकिन आंखों की चमक वैसी ही थी। एक बार छुट्टियों में लौटा तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, बेटा मैंने सब कुछ लिखा है। मेरे संदूक में एक नीली डायरी है। उसे तभी पढ़ना जब मैं न रहूं। मैं कुछ नहीं बोला, बस उनके पास बैठा रहा। वही शाम थी जब गांव में पहली बरसात हुई थी। वो घंटों खिड़की से बाहर देखती रही और अचानक सोते सोते चली गई। उनके जाने के बाद जब मैंने वो नीली डायरी खोली तो जैसे एक और जीवन खुल गया। उसमें उनकी जिंदगी की घटनाएं थी, बचपन, युवावस्था, प्रेम, संघर्ष और आत्म साक्षात्कार। काशी नाम की एक कविता भी थी, मैं धरती की बेटी, मैं अग्नि की रेखा, न झुकती न टूटती, बस बहती एक लेखा। मेरे आंचल में अन्न, मेरी आंखों में नीला आसमान, मैं ही माँ, मैं ही बेटी, मैं ही जीवन की जान। अब जब मैं खुद पिता हूं, अपनी बेटी को कहानियां सुनाता हूं, तो लगता है जैसे दादी माँ वहीं कहीं बैठी हैं। उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद और वो नीली डायरी मेरी दुनिया का हिस्सा बन गए हैं। गांव की हवेली अब भी है, थोड़ा जर्जर, लेकिन आंगन में तुलसी आज भी लहलहा रही है। आम का पेड़ फल दे रहा है और जब हवा चलती है तो लगता है जैसे दादी माँ के गीत फिर से बहने लगे हैं। कुछ लोग इतिहास की किताबों में नहीं मिलते, वो हमारी आत्मा में गूंथे होते हैं। मेरी दादी माँ काशीबाई मेरे जीवन की वह लौ है जो कभी बुझती नहीं। जब भी मैं थक जाता हूँ, जब भी उलझ जाता हूँ, बस आंखें बंद करता हूँ और उनकी आवाज सुनाई देती है। सच की राह कठिन सही, पर मिलती वहीं बेहता।